हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 11वीं का जनरल एंट्री कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 23 तक हो चुका है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी और ईपीएस का 11, 12 और साथ साथ ग्रेजुएशन का भी क्लास दिया जाता है। ठीक है, बीकॉम के लिए। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक हो चुका है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आज करेंगे हम लोग 24। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। और हम लोग बुक करते हैं एसके सिंह का। किसका? एसके सिंह, ये वाला बुक है। ठीक है, ऐसे कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड में एसके सिंह का कर रहे हैं। आ जाइए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है जर्नल एंट्री। ठीक जी सर, आइए तो एक एक पढ़ते हैं और एंट्री मारते जाते हैं। कहता है पास करो जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है इनका, आपको जर्नल एंट्री करना क्या। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000 और बैंक 20,000। तो लिखो, पहले ऊपर में लिखेंगे पहले जर्नल एंट्री। अब देखो भाई, किसके बुक में है वो नहीं लिख रहा है ना, तो छोड़ दीजिए। और क्या है, पार्टी का नाम नहीं दिया, नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जर्नल में कॉलम कितने होते हैं? 5। डेट, LF, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम, ये है। आइए, तो ये हमारा रहा डेट का कॉलम, ये पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। एक एक ट्रांजेक्शन पढ़िए और रिकॉर्ड करते जाएंगे। लिखता है बिजनेस चालू हुआ। अब सिंपल सी बात है, सोचो बिजनेस में क्या क्या आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग बिजनेस में करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बिजनेस अलग होते हैं और ऑनर अलग होते हैं। कभी भी अकाउंटिंग जो होता है, लेन देन का जो भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस के बुक में। ठीक है, तो हमें बिजनेस की बुक में करना है। तो बिजनेस में क्या क्या आएगा? कैश। देखो डेट नहीं दिया तो 1 2 3 जैसे लिखा लिख दो। धंधे में कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, असेट्स है, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2। कैपिटल अकाउंट, तो देखो जो ऑनर लगा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैश में कितना लगाया है? 30,000। कैपिटल में लगाया है 20,000। टोटल कितना? बैंक में 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक, हो गया पहला। दूसरा देखो, लिखता है परचेज गुड्स वर्थ 5,000 फॉर कैश। कैश में खरीदते हैं, एट ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट है 5%। देखो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। जब कैश ट्रांजैक्शन होता है तो क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको कैश लेन देन हो या क्रेडिट लेन देन हो, दोनों पे मिलेगा, बट कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन पे ही होता है। और ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग नहीं करते, यानी लिस्ट प्राइस में से आप माइनस कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसमें से कैश डिस्काउंट घटाएंगे। अभी आपको हम कराते हैं। आइए देखो, कहता क्या है, कितने का सामान खरीदा? 5,000 का। देखो परचेज हुआ है 5,000 का। ठीक है, इसमें से आपको क्या घटाना है? ट्रेड डिस्काउंट। क्या घटाओगे? ट्रेड डिस्काउंट। कितना? 20% है, तो 5,000 का 20% करोगे तो कितना आएगा? 1,000। आप बताओ कितना वैल्यू बचेगा? 4,000। अब इसमें से आपको घटाना है CD यानी कैश डिस्काउंट 5%।
5% कैश डिस्काउंट। जी सर। तो 4,000 का 5% कितना हो जाएगा, वो हटा दीजिए, 200। ठीक है जी। अब बताओ कितना आया, 3800। यानी परचेज के नाम पे लिखेंगे 4,000, डिस्काउंट के नाम पे ये, और कैश 3800 जाएगा। इससे ऊपर वाली बातें, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है। तो लिखो साहब, परचेज हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक। देखो डिस्काउंट हमको मिला है तो हमारे लिए क्या है, इनकम। डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैश धंधे से जा रहा है, कैश हमारे लिए क्या है, असेट्स। कम रहा है इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। जी सर। अब बताओ भाई, परचेज कितने का हुआ है, 4,000 का, डिस्काउंट कितना है, 200 का, और कैश कितना गया हमारा, 3800। बस सिंपल सा हो गया। बीइंग क्या, पर गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज हो गया। इसके बाद लिखो, इसके बाद है हमारा तीसरा, कहता है कि 10,000 का हमने खरीदे हैं फर्नीचर और उसका ढुलाई यानी किराया लगा है 100। अब सुनो, हम दुकान वाले से फर्नीचर खरीदे 10,000 का। अब देखो फर्नीचर ऐसे तो नहीं आ जाएगा, नहीं, उसको लाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी से आएगा, ठेला गाड़ी, माल गाड़ी से, तो क्या लगेगा उसको, किराया। तो हमने आपको बताया था क्या, कोई भी असेट्स है, यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा, मान लो ये असेट्स है, यूज करने से पहले का जितना भी खर्चा है सबको असेट्स में जोड़ देना है। तो ढुलाई भी फर्नीचर के कॉस्ट में जुड़ेगा, अलग से खर्चा मान के नहीं दिखाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब देखिए फर्नीचर हमारा 10,000 का है, प्लस में 100 जो किराया लगा है, टोटल लिखना होगा, यानी 10,100 का। ठीक ना, ये नहीं जो 10,000 फर्नीचर लिखेंगे फिर कैरेज खर्चा है डेबिट करेंगे, नहीं, कॉस्ट, असेट्स के कॉस्ट में ही आपको जोड़ना है। ठीक। उसके बाद फर्नीचर के बाद क्या लिखता है, अब खरीदे हैं तो पैसा दिए होंगे, तो टू कैश अकाउंट, समझ गए, 10,100। बीइंग क्या, परचेज फर्नीचर, बीइंग ठीक है जी सर। इसी के साथ चौथा आइए, चौथा लिखता है 252 रुपया पेड है पुरोहित को, पंडित जी को, किसके लिए, पूजा के लिए, जिसमें से 101 रुपया कहता है ऑनर का घर का है। सुनो, पूजा करवाएं, जैसे अभी दुर्गा पूजा आएगा, आपको क्या बोलते हैं, दिवाली आएगी, ये सब है, इस समय ना दुकान में पूजा कराएं। तो जब पूजा कराएं तो 252 रुपया पंडित जी को दक्षिणा मिला। क्या मिला, दक्षिणा समझते हैं ना, दक्षिणा जो पूजा कराते हैं उनको। ठीक है, उसमें से कहता है 101 रुपया उन्होंने घर के लिए दिया, 101 रुपया जो घर पे पूजा कराया उसके लिए। सोचो सिंपल जी बात, धंधे के लिए कितना, घर के लिए कितना, तो धंधा का अलग कर देंगे, और घर का जो हो जाएगा वो ड्राइंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, क्योंकि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कराया है। ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ से जा रहा है, बिजनेस से ही जा रहा है, तो पैसा तो घटेगा हमारा 252 से ही। ठीक, लेकिन बिजनेस में कितना खर्चा होगा, बिजनेस का कितना खर्चा होगा, बिजनेस का 101 रुपया माइनस करने के बाद 151 रुपया होगा। तो आओ दिखाते हैं आपको कैसे एंट्री करते हैं। तो सुनो, अब ना पंडित जी को देखो, इसको ना क्या करेंगे ना, खर्चा मान लेंगे, मतलब ट्रेड एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके भी आप लिख सकते हैं, व्यापारिक खर्चा, ट्रेड एक्सपेंस, या फिर मिसलेनियस विविध खर्चा है, क्या करोगे, एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट डेबिट। ठीक, अब देखो ड्राइंग्स हो जाएगा। अब बताओ ड्राइंग्स क्यों लिखेंगे, ड्राइंग इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऑनर का पर्सनल खर्चा है, ये घर का है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे ड्राइंग्स। अब देखो भाई, धंधे का कितना होगा, 151, ड्राइंग है हमारा 101, टोटल कितना पैसा जा रहा है हमारे पास से, यानी धंधे से कितना जा रहा है, 252। बस सिंपल सी बात है, हो गया एंट्री, हो गया एंट्री। ठीक है, एंट्री, जर्नल एंट्री हो गया। लिख लो बीइंग
मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स पेड। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। 252 रुपये पंडित जी को दक्षिणा दिए, जिसमें 101 रुपया घर का, 151 रुपया बिजनेस का। बात खत्म। इसके बाद देखो क्या लिखता है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर कितने का, 300 का। अब ये भी तो ड्राइंग्स है ना, है कि ना है? जी सर, है कि ना है, ये है। तो ड्राइंग्स जो है, तो आपको क्या करना होगा, और लिखते हैं एंट्री। पर्सनल यूज के लिए निकाला है क्या, गुड्स। तो ड्राइंग्स है, कैपिटल घटेगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 5वां, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितने का, 300 का। 2 परचेज अकाउंट, देखो सामान निकाला है, सामान कमेगा, परचेज को आपको क्या करना है, क्रेडिट, बीइंग बाय ऑनर। हो गया। 5 के बाद है छठा। छठा में क्या लिखता है देखो, लिखता है रमेश को हमने बेचा है कितने का, 2000 का, और रिसीव हुआ क्या हमको, चेक। और आगे पढ़िए, ठीक है। नहीं ना, उस दिन नहीं है, उस दिन तो उधार है, छठा में उधार है। रमेश को बेचा है और हमको क्या प्राप्त, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो उधार है। तो क्या लिखेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट। देखो डेटर है हमारा, असेट्स है, उधार बेचे हैं यानी रमेश से पैसा लेना है, तो असेट्स है तो क्या करोगे, डेबिट। और सेल्स इनकम क्रिएट हो गया है, तो सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है। अब कितने का बेचे देखो, 6000 का। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड किसको, टू रमेश। छठा के बाद सातवां है, कहता देखो रमेश से 2000 का नगद और 4000 का चेक प्राप्त हुआ, चेक को बैंक में जमा नहीं किया गया, बेच दिए। उसके अगले दिन हमसे या क्या हुआ, कैश में भी आया और कुछ चेक में आया। कैश में कितना आया है, 2000 रुपये कैश है और 4000 रुपये हमारा चेक से है। तो धंधे में क्या आएगा, कैश बढ़ेगा, चेक भी बढ़ेगा, और रमेश का खाता कम करेंगे। तो कैश अकाउंट का लिखोगे, डेबिट। देखो कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो चेक ना उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ, चेक उस दिन बैंक में जमा नहीं किए हैं, तो यहाँ पे बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक। अब देखो चेक कितने का है, 4000 का, क्योंकि चेक हमारे पास ही रह गया है। ठीक। अब क्या करोगे बताओ, और कैश कितना है तुम्हारा, 2000, कहाँ से आया, ये सारी ट्रांजेक्शन रमेश से रिलेटेड है, यानी रमेश के यहाँ जो 6000 बाकी था अब उतने से घटेगा, यानी डेटर हमारा घट, बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, यानी रमेश से चेक प्राप्त हो चुका है एंड कैश, कोई दिक्कत जी नहीं। ये चेक इन हैंड डेबिट इसलिए लिखे हैं क्योंकि चेक बैंक में जमा नहीं किया गया है। अगर चेक बैंक में जमा करता तो हम लोग यहाँ क्या लिखते, बैंक अकाउंट। ठीक है, आ जाओ अगले में, देखो लिखा है 7वां में, लिखता क्या, 8वां 7वां, हाँ, चेक रिसीव फ्रॉम रमेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक रिसीव हुआ है वो जमा हो गया है कहाँ, बैंक में। अब सोचो बैंक में जमा होगा तो क्या होगा, बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल सी बात है, बैंक हमारा असेट्स है, संपत्ति है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या करता है, जब असेट्स एक्सपेंस और लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते, घटता है तो क्रेडिट करते। तो असेट्स हमारा यहाँ बढ़ेगा, यानी चेक हम ले जाके कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। 4000 का, 4000 से बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा। सिंपल सी बात, जी सर। अब ये चेक हमारे पास था, चेक तो बैंक में चला गया, अभी क्या होगा, कमेगा, तो इसको क्या करोगे, कमाना पड़ेगा। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट, तो चेक को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। तो टू चेक इन
हैंड अकाउंट कितने का भाई साहब, 4000 का। हो गया। अब देखो ये डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया, यानी कैंसिल हो गया। नेट एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। आए कि नहीं वहीं पे, हाँ। तो कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग सीखिए। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया हमारा खेला खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये था, हमने आपको लपेट दिया। 24 के बाद अभी जस्ट करेंगे हम लोग 25। अब देखो जितना है इसमें टोटल 41 है, 41 का 41 करना, एक भी नहीं छोड़ना, है ना। और इसमें ऐड भी क्वेश्चन हुआ है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला देख रहे हैं आप लोग, ये सारी क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करेंगे। थारा भाई रितेश एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। बस आप लोग वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, और बता दो जो एक चैनल है जिसका नाम है रितेश कॉमर्स क्लासेस, यहाँ पे आइए और सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाइए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 ना 25 कोई दिक्कत जी नहीं सर, दिख रहा है सर, जी सर, आगे पढ़ाइए आप, हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे, आप खाली बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखो होता क्या है ना, अभी आप लोग नए हैं, है ना, मतलब कॉमर्स फील्ड में नए हो, तो अच्छे से पढ़ो। 10वीं में क्या हुआ नहीं हुआ, हमको फिजिक्स नहीं आता था, केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, साइंस नहीं समझ में आया, सोशल स्टडी नहीं आया, संस्कृत नहीं आया, हिंदी जो हो गया होगा, मैथ, अब ना अच्छे से करिए, क्योंकि यही आपके अभी से जो मेहनत करोगे यही आपके लाइफ में काम आएगा। ठीक है, जो हो गया ठीक है, हटाइए। आगे आगे आप आराम से 5-6 साल पढ़िए, 2 साल इंटर करो, उसका बैचलर डिग्री करो, मास्टर डिग्री MBA करना जो करना करो, गवर्नमेंट जॉब में जाना करो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, है ना। और ये सारी बातें हमारे रियल लाइफ में काम आती हैं। ना समझ में आए तो देखो, बैंक में जाते हो, खाता तो होगा, पासबुक होगा, उसमें देखना डेबिट क्रेडिट ये सारा चीज़ है, आप उसको पढ़िए तो समझ में आएगा, है ना। ये रियल लाइफ में काम होता है, इसलिए आराम से पढ़ते जाइए, टाइम पास मत करो, है ना, नहीं तो ज़िंदगी हम तुम्हारे साथ टाइम पास करेगी, होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखता है, जर्नल करो एंट्री फॉलोइंग ट्रांजेक्शन का, किसके बुक में होगा वो नहीं दिया, और टाइम भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, आइए हम लोग करते हैं। सुंदर सुंदर सा एक फ्रेश कॉपी बना लीजिए अलग से, उसमें लिखिए, अच्छा रहेगा, है ना। देखो हम लोग 2011-13 में इंटर दिए थे, यानी 2012 में हम इंटर पढ़े थे, 2012 12 साल हो गया, अभी भी हमारा वो सब नोट्स रखा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं रखा है, कभी दिखा देंगे क्लास आज। तो अच्छे से रखिए, और क्या है, डेट यादें होती है, और क्या, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, उनकी यादें में नहीं मरना है, समझते ना, उनकी जो अभी का कल्चर चल चुका है वो सब बेकार की चीज़ें हैं दोस्त, सब बेकार की चीज़ें हैं। लिखता क्या है, देखो, परचेज के कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड कलर TV फॉर हाउस। देखो बिजनेस के लिए हम ना
बिजनेस के लिए खरीदे हैं कंप्यूटर, घर के लिए टीवी। तो बिजनेस के में आएगा कंप्यूटर, घर जाएगा टीवी। तो घर जाएगा यानी ऑनर का पर्सनल है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर कुछ भी करेगा, ड्राइंग्स होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। तो आ जाओ क्या लिखेंगे? पहला कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर असेट्स है, बढ़ा है, डेबिट करेंगे। और टीवी का नाम नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स, क्योंकि ये ऑनर का पर्सनल है इसलिए। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। भैया खरीदे हो तो धंधे से क्या जाएगा? कैश। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। अब बताइए कंप्यूटर कितने का हमारा? 30,000 का कंप्यूटर, सिंपल सी बात है। टीवी 20,000 का है, 20 नहीं 15 है ना, 15। और टोटल कितना हो गया बताओ? 30 15 45। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एंड टीवी फॉर पर्सनल यूज। हो गया पहला। उसके बाद दूसरा देखो, आराम से पढ़िए क्या लिखता है। पेड इंश्योरेंस 300। अब देखो इंश्योरेंस के लिए दिए, तो इंश्योरेंस बिजनेस का क्या होगा? खर्चा, प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ भाई कितना है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहाँ प्रीमियम लिख दीजिए है ना, प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 300। इंश्योरेंस बीमा करवाते हैं ना, तो उसी का जो प्रीमियम भरते हैं, महीने का, 6 का, साल का जो भरते हो, तो वही है। ठीक है। बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। दूसरा के बाद आ जाओ तीसरा। तीसरा क्या लिखता है? श्री एम पांडे। अब पंडित जी हैं, 51 रुपये व्यापार की पूजा के लिए दिए। देखो 51 रुपये बिजनेस का खर्चा है, लेकिन हम ना पर्सनल पैसा ला के दिए, यानी ऑनर दिया है। देखो पूजा कराया कहाँ? दुकान में, धंधे में। लेकिन 51 रुपया पैसा कौन दे रहा है? ऑनर। यानी ऑनर 51 रुपया लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैपिटल। ऐसे पिछला में क्या था? ऑनर जो पूजा करवाया उसका भी पैसा धंधे से दिया, तो वहाँ क्या हो गया था? ड्राइंग। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। पूजा करवाया धंधे का, बिजनेस का, पैसा बिजनेस से नहीं दे रहा, कौन दे रहा? 51 रुपया ऑनर। तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑनर का इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल। सिंपल सी बात। आ जाओ तो क्या लिखोगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो धंधे से कैश तो गया नहीं, तो कैश क्रेडिट होगा नहीं। ऑनर ने दिया है तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, यानी लायबिलिटी हमारा बढ़ा है। कितने से? 51 रुपया, ओनली 51। बीइंग क्या? एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद देखो ये छोटा मोटा खर्चा होता है ना, इसको क्या, इसीलिए चौथा लिखता क्या है? घर की मोटर गाड़ी 25,000 मूल्य की व्यापार को दे दी। अब देखो ऑनर के पास एक मोटर गाड़ी यानी बाइक था 25,000 का, वो कहाँ दे दिया? बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस में मोटर कार आएगी, मोटर गाड़ी, मोटर कार, हम मोटर कार आएगी, तो मोटर कार का वैल्यू बढ़ेगा, तो डेबिट करेंगे। आया कहाँ से? ऑनर लगाया, तो ऑनर का क्या, जो ऑनर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, यानी कैपिटल भी हमारा बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक तरफ मोटर कार बढ़ रहा है, जी सर, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट असेट्स है हमारा। और कहाँ कौन ला रहा है? ऑनर ने दिया है, तो ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,000, 25,000। ठीक है, 4 हो गया। इसके बाद आइए पाँचवा। कहता क्या है? पाँचवा इधर लिख दो। जी सर।
देखो लिखता है 5वां, 5,000 का आग लग गया है ना, गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब देखो 5,000 का सामान हमारा आग से जल गया, तो क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने का, 5,000 का। और बताओ क्रेडिट, क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करेंगे परचेज को, कितना का, 5,000 का। देखो आग लगा है यानी खरीदा हुआ सामान में ही लग रहा है, तो परचेज हमारा घट जाएगा, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हो गया। क्या तारीख, तारीख नहीं, सीरियल नंबर है 5, लिखिए 5। और छठा लिखिए, छठा क्या लिखता है, कहता है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट किया है वनली 4,000, यानी इंश्योरेंस हम कराए थे सामान का, आग लगा था कितने का, 5,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी आई चेक की तो उसका वैल्यू कितना क्लेम की, मात्र 4,000, यानी इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिलेगा हमको, 4,000। मिला नहीं है, मिलेगा। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमारे लिए पैसा देगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है, 4,000 का, असेट्स हो गया हमारा। अब देखो ये लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर को आप क्या करोगे, ख़त्म टू लॉस बाय फायर अकाउंट। अब बता लॉस एंड बाय फायर 5,000 है कि 4,000, 5,000, क्रेडिट कितना से करेगा हमको, 5,000 से। अब बताओ नेट क्या हुआ, नेट ना लॉस हो गया कितने का, 1,000 का, तो इस लॉस को हम लोग भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बस समझिए लाभ हानि खाता है, जो एक नाम है, इसमें सारा एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं साल के अंत में, जिसको हम लोग क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। बीइंग क्या, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस। इसको एक बार और समझा दूँ, जी सर। आग लगा कितने से, 5,000 से, तो लॉस बाय फायर में लिखेंगे 5,000, परचेज कितने का घटेगा, 5,000, बट क्लेम जो बना केवल 4,000 का, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, और लॉस बाय फायर जो डेबिट था अब खत्म हो जाएगा, क्रेडिट करेंगे कितने का, 5,000, 1,000 जो डिफरेंस आया वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग आगे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय, टाटा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है।